प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 नवंबर बुधवार। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 20 से 31। 7 भाई अपने माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती रही। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। अंतियोक को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंतियोक ने उसे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा। तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंतियोक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए, जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा, मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक का तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो। उनमें से जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो। अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियम का पालन करता हूँ, और तुम राजा अंतियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया,
तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 11 से 28 तक। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे ये समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और ये जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा कि स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूं और जो नहीं बोया उसे लूटता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और भी दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 से लिया गया था। आपने एक बहुत ही हृदय स्पर्शी घटना के बारे में सुना। आज के पाठ में हम एक वीर माता के बारे में सुनते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, प्रभु ने माताओं को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। प्रभु ने माताओं को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। बच्चों को ज्ञान देना, भक्ति देना, प्रभु के पास ले जाना, प्रभु के नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, ये सब एक मां की जिम्मेदारी होती है। यह उस समय की बात है जब यूनानी राजा एपिफेनस यूनानी रीत रिवाज सभी लोगों पर थोप रहा था।
यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए सूअर का मांस खाना मना था और यहूदी लोग सूअर का मांस नहीं खाते हैं, ना खाते थे उस समय। लेकिन यूनानी राजा ने, सीरियाई राजा ने यह मजबूर किया लोगों को कि वे सूअर का मांस खाएं। और आज के पाठ में आपने सुना कि कैसे एक मां अपने 7 पुत्रों को प्रेरित करती है कि ईश्वर के नियम के पालन के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप जानते हैं कि एक मां के हृदय में अपने पुत्र के प्रति या पुत्रों के प्रति कितना मोह होता है। इसके बावजूद वो मां ईश्वर के नियम के पालन के लिए अपने पुत्रों को मौत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। उस वीर माता ने अपने 7 पुत्रों से बढ़कर ईश्वर से प्यार किया, ईश्वर को महत्व दिया और इसलिए उस माता ने अपने पुत्रों को प्रभु के नियम के पालन के लिए मौत की सजा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। वचन में आपने सुना, माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातस्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। जब राजा ने एक एक युवक को प्रेरित किया कि तुम इस मौत से बच जाओ, माता ने अपने युवक बेटों को क्या समझाया? माता ने कहा कि मुझे नहीं मालूम बेटे कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता, मानव जाति का रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है, वो दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। राजा को क्रोध आया। अंतिम बेटे को भी बचाने के लिए राजा ने प्रयास किया। राजा ने कहा, तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। राजा ने उस बेटे को प्रलोभन दिया ताकि कम से कम वो बच जाए, लेकिन मां ने क्या कहा, बेटा मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया, मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूं, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और ये समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु को स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। उस मां के बारे में सोचिए। माताएं अपने बच्चों की गलतियों को छिपाने की कोशिश करती हैं। बेटे बेटियां गलती करते हैं लेकिन लोगों के सामने उसको छिपाने की कोशिश करते हैं और ईश्वर के नियमों को तिरस्कृत करते हैं। लेकिन यहां पर इस वीर माता ने प्रभु के नियमों के पालन के लिए
बेटों को मौत की सजा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एक मां की भूमिका यह है, बच्चों को सही मार्ग दिखाना, ईश्वर के मार्ग पर ले चलना, यह एक मां की जिम्मेदारी है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 से लिया गया था। प्रभु यीशु हमें आज एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, अशर्फियों का दृष्टांत। एक कुलीन व्यक्ति परदेश जाने से पहले अपने 10 सेवकों को बुलाता है और उनको एक एक अशर्फी देता है और कहता है कि व्यापार करो। जब वो वापस लौटता है तो सबको बुलाया जाता है और उनसे लेखा लिया जाता है। एक ने आकर कहा कि मालिक, मैंने आपके एक अशर्फी को 10 अशर्फियां बना दी हैं। मालिक ने कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। दूसरे ने आकर कहा कि मालिक, मैंने एक अशर्फी को 5 किया है। उससे भी मालिक ने वही कहा और कहा, मैं तुम्हें 5 नगरों पर नियुक्त करूंगा। एक तीसरा आता है और कहता है कि मालिक, मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं, इसलिए मैंने उस अशर्फी को एक अंगोछे में बांध के रखा, ये ले लीजिए। वह मालिक बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारे ही शब्दों के द्वारा तुम्हारा न्याय करूंगा। अगर तुम्हें मालूम था कि मैं कठोर हूं तो तुम इसको महाजन के यहां क्यों नहीं रखते, ताकि जब मैं वापस लौटता सूद की तरह ले लेता, सूद के साथ ले लेता। और उसके पास जो था वो भी मालिक उसको दे देता है जिसके पास 10 अशर्फियां थी। बहुत सुंदर दृष्टांत है। पूरा मनन चिंतन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, इन तीनों सेवकों में से हम में से कौन है? हम कहां हैं? हम किस तरह के सेवक हैं प्रभु के? अशर्फियों का कई मतलब हो सकता है। एक मतलब है जीवन। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, एक सुंदर वरदान है ये। इस जीवन का मैं कैसे सदुपयोग करता हूं? इस जीवन में मैं भलाई भी कर सकता हूं, बुराई भी कर सकता हूं। इस जीवन को मैं गरिमामय कर सकता हूं या बिगाड़ भी सकता हूं। इसको बर्बाद भी कर सकता हूं। इसके द्वारा दूसरों को भी बर्बाद भी कर सकता हूं या दूसरों को बना सकता हूं। मैं इस जीवन का किस तरह सदुपयोग करता हूं? दूसरा है समय। समय एक बहुत बड़ा वरदान है। कितने ही लोग हमसे पहले विदा ले चुके हैं, मर चुके हैं। हमें प्रभु ने जीवन दिया, जीने का मौका दिया, समय दिया है। मैं लोगों से बोला करता हूं, समय बहुत कीमती है। धन गया तो वापस आ सकता है, स्वास्थ्य गया तो वापस आ सकता है, लेकिन समय गया तो वापस नहीं आ सकता है। मैं कैसे समय का सदुपयोग करता हूं? तीसरा है ईश्वर के दान। अलग अलग प्रकार के दान दिए गए हैं। किसी को धन दिया गया है, किसी को पद दिया गया है, किसी को अधिकार दिया गया है, किसी को अच्छा स्वास्थ्य दिया गया है। इसका हम कैसे सदुपयोग करते हैं या कभी दुरुपयोग तो नहीं करते? अगला है अलग अलग वरदान। किसी को बुद्धि शक्ति दी है, किसी को विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। क्या हमने इन सारी बुद्धि शक्ति और इन प्रतिभाओं को बढ़ाने का प्रयास किया है? ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इसको बढ़ाने का प्रयास किया है? हमें आज पूछने की आवश्यकता है। एक और वरदान है मौके, अवसर।
प्रभु ईश्वर हमें कितने मौके दिए हैं, अलग अलग प्रकार के मौके, भलाई करने के मौके, पढ़ाई करने का मौका, अन्य प्रकार का मौका देते हैं। हमने कैसे उसका सदुपयोग किया है। मेरे जीवन में मैं ईश्वर के द्वारा दिए गए हर एक मौके का गंभीरता पूर्वक इस्तेमाल करता हूं। एक छोटे से प्रवचन के लिए भी मैं गंभीरता पूर्वक तैयारी करता हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, चलो जाकर कुछ भी बोल दूंगा, बिल्कुल नहीं। पूर्ण तैयारी के साथ आता हूं। आज इस रोज की रोटी के लिए भी मैं तैयारी करके आया हूं। देखिए कागज, पूरी तैयारी के साथ आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह ईश्वर के द्वारा दिया गया मौका है और कल प्रभु मुझे और भी मौका देंगे। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें कई संदेश देते हैं। सबसे पहला संदेश है परिश्रम के महत्व के बारे में। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग परिश्रम करें। ईश्वर ने आदम और एवा की सृष्टि की ताकि वे अदन बगान की देख रेख करें। ईश्वर ने हमें हाथ दिया है, आंखें दी हैं, जुबान दी है, पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, प्रतिभाएं दी हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए हम परिश्रम करें। इस संसार में बहुत सारे लोग दूसरों पर निर्भर लोग होते हैं। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि जवान लड़के बिना कुछ काम किए भी विवाह कर लेते हैं, मां बाप की कमाई पर रहते हैं, जीते हैं। हम में से हर एक को परिश्रम करने की जरूरत है। दूसरा संदेश है ईमानदारी के महत्व के बारे में। उस मालिक ने उस सेवक से कहा कि शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। प्रभु हमसे ईमानदारी चाहते हैं, ईमानदारी का महत्व। अगला संदेश है ईश्वर हमें प्रतिफल देता है। जिसने हमें दिया है वो उसका लेखा लेगा और हमें प्रतिफल भी देगा। अगर हमें सब कुछ ईश्वर से प्राप्त हुआ है तो ईश्वर को हमें लेखा देना पड़ेगा और ईश्वर हमें प्रतिफल भी देगा। जिस तरह उस दृष्टांत में उस मालिक ने कहा कि मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा, मैं तुमको 5 नगरों पर नियुक्त करूंगा। अगला संदेश यह है कि हमारा कल आज पर निर्भर है। आज हमारा कैसा बीता इसके अनुसार हमारा कल होगा। कई लोग सपने की दुनिया में जीते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। आज मैंने कैसा जीवन जिया है, आज मेरा कैसा बीता है, आज मैंने कितना परिश्रम किया है, इसके ऊपर कल निर्भर है। मैं विशेष करके युवाओं को बोला करता हूं कि बेटा तुम्हारा कल आज पर निर्भर है, इसलिए आज के जीवन को अच्छी तरह जीना है, परिश्रमी होना है, आज को बेकार नहीं जाने देना है। अगला संदेश है प्रभु आलसी से वो भी छीन लेंगे जो उसके पास है। ईश्वर ने हमें वरदान दिया, समय दिया, जीवन दिया। अगर हम आलसी का जीवन जिएंगे तो हमसे वो भी छीन लेंगे जो हमें दिया गया है, क्योंकि ईश्वर का वरदान व्यर्थ में जाने नहीं देना चाहिए। अगला संदेश, प्रभु आलसियों को आशीर्वाद नहीं देता है। प्रभु कदापि आलसियों को आशीर्वाद नहीं देते हैं। जो परिश्रमी होते हैं प्रभु उसको आशीर्वाद पर आशीर्वाद देते रहते हैं, आलसियों को आशीर्वाद नहीं देते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में सफलता के लिए एक सुंदर कुंजी इस दृष्टांत के द्वारा हमें मिलती है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप बाद में समय निकालकर इस हिस्से को बार बार सुने या बार बार पढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे दिव्य वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ज्ञान का वरदान दीजिए, ताकि इन बातों को हम हृदय से ग्रहण कर सकें।
ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी